हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन का पार्ट 2। और इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसके अंदर बच्चों हमने थोड़ी इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में बखूबी तरीके से जाना था, उसके न्यूमेरिकल के कंसेप्ट जाने थे, न्यूमेरिकल्स भी हमने प्रैक्टिस करे थे उस वीडियो के अंदर। मगर आज पार्ट 2 के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड वेलोसिटी का बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट। दोनों में डिफरेंस भी हम करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन भी हम सीखने वाले हैं इस पार्ट 2 के अंदर। तो शुरुआत करते हैं मोशन का पार्ट 2। तो पार्ट 2 के अंदर बच्चों क्या कन्वर्जन है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। लाइक जैसे हमने उसमें भी बहुत न्यूमेरिकल्स करे थे, यानी 5 न्यूमेरिकल्स करे थे, जिसके अंदर हमने सबका कन्वर्जन यूज कर चुके हैं। यानी किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आर में, दोनों का कंसेप्ट हम पार्ट 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। यानी किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। और मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आर में तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। यानी किलोमीटर से मीटर में जाना हो तो बड़ी से छोटी यूनिट में जाना है तो छोटा नंबर ऊपर लिखना है, यानी 5। अगर छोटी से बड़ी में जाना है तो बड़ा नंबर ऊपर लिखना है, यानी 18। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करने लगोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा कन्वर्जन है किलोमीटर पर आर को कन्वर्ट करना हो मीटर पर मिनट में तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 50/3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा किलोमीटर पर आर कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर मिनट के अंदर। यहीं अगर हम किलोमीटर पर आर को किलोमीटर पर मिनट को कन्वर्ट करें किसमें, किलोमीटर पर आर में, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 मल्टीप्लाई किलोमीटर वाली वैल्यू। लाइक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर ऐसे दे रखा होगा, आप उसको यहां रख देना, बट्टे में क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में तो क्या करोगे, 50/3 से मल्टीप्लाई कर देना, किलोमीटर पर मिनट कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। आगे चलते हैं। ये हमारा लास्ट कन्वर्जन, मीटर पर मिनट को कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर पर सेकंड में तो हम क्या करेंगे, 5000 बट्टे में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसका मतलब हमारा क्या होगा, किलोमीटर पर मिनट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट हमारे शॉर्टकट वे में ये हमारे कन्वर्जन हो जाते हैं। बाकी डिफरेंस क्या होता है स्पीड और वेलोसिटी में, एस से स्पीड, एस से स्केलर। यानी स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर का मतलब क्या होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर यानी वेलोसिटी, वी से वेलोसिटी, वी से वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर स्पीड भी हो, सॉरी डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, लाइक 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। और डायरेक्शन का मतलब ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सारी हमारी डायरेक्शन होगी बच्चों। अब डिफरेंस जान लेते हैं दोनों के। देखो दोनों को हम मेजर एक ही यूनिट में करते हैं, दोनों की ऐसा यूनिट एक ही होती है, मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करने लग रहे हैं, जैसे स्पीड है, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। यही हमारा वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यही अगर हम बात करें स्पीड क्या है, स्केलर बता भी चुका हूं बच्चों में भी। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों की यूनिट सेम ही रहती है, मीटर पर सेकंड। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी एसआई की फुल फॉर्म होती है। आगे करते हैं हम, क्या इसमें कंसेप्ट है। ये हमारे 3 टाइप के ट्रायंगल है, जिससे हम बखूबी तरीके से जान पाएंगे कैसे हम डिस्टेंस का, कैसे हम स्पीड का, कैसे हम टाइम का फॉर्मूला रिमेंबर रख सकते हैं। लाइक डिस्टेंस है, इसको हाइड कर लो, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या नीचे बचेगा, एस टी, यानी एस मल्टीप्लाई में टी, यानी स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। अगर हमें टाइम निकालना है तो टाइम को हाइड कर लो, डिस्टेंस ऊपर बचेगा, स्पीड नीचे बचेगी, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर हमें स्पीड फाइंड करनी है तो डिस्टेंस ऊपर बचा, टाइम नीचे बचा, यानी स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी इस तरीके से हम फॉर्मूले को भी रिमेंबर रख सकते हैं, या हम शॉर्टकट में एक ट्रायंगल बनाए और कैसे याद कर लेंगे, जीएसटी, मगर अब जीएसटी नहीं, डीएसटी, या दोस्त से टीपो, ऐसे भी याद कर सकते हैं इस छोटे से ट्रायंगल को। आगे चलते हैं। व्हाट इज अ वेलोसिटी, वेलोसिटी यहां पर एक हमारा एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है बच्चों, उड़ रहा है, और इसकी स्पीड क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है। अब देखो यहां हमें पता चलता है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या होता है। वेलोसिटी स्पीड, वेलोसिटी क्या, 200 माइल्स पर आवर, ये स्पीड दे दी, मगर स्पीड किसके साथ, डायरेक्शन के साथ, ईस्ट में जा रहा है। जब स्पीड डायरेक्शन के साथ आएगी तो वो क्या कहलाएगी बच्चों, वेलोसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वो हमारी वेलोसिटी कहलाएगी। तो यहां पर हमने वेलोसिटी की भी फॉर्मूला याद कर लिए, केवल डिफरेंस किसकी जगह आएगा, जहां पर हमारा एस था वहां पर हमारा वी आ जाएगा, और डी यहां पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। एक रहा स्पीड, एक रहा हमारा वेलोसिटी। स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस क्या है, डिस्टेंस का मतलब आवारा, घुमक्कड़, घूम फिर के जाने वाला, यानी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टकट चलने वाला, यानी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, सीधा साधा बच्चा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं,
क्या आ चुके हैं न्यूमेरिकल्स, यानी ट्रेन है हमारी, और ट्रेन में हमें फाइंड क्या करना होगा, व्हाट इज अ स्पीड इन मीटर पर सेकंड, यानी स्पीड हमें फाइंड करनी है। अ ट्रेन इज रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। कैसे फाइंड करेंगे, समझो यहां पर। तो एक ट्रेन है हमारी, एक ट्रेन है, और जो डेटा हमें गिवन दे रखा है उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। यहां पर अ ट्रेन इज रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। सिंपल सा हमें कन्वर्ट करना है। क्या करना है, कन्वर्ट। क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है, केवल करना क्या है, हमें कन्वर्ट करना है स्पीड को। जो हमारी स्पीड क्या दे रखी है बच्चों, यहां पर अभी स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर, और इसको कन्वर्ट कर दो आप किसमें, कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड, यानी ms-1, इसमें हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, हम इसको h-1 भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। यानी हमारी जो स्पीड आएगी, देयरफॉर स्पीड जो आएगी, स्पीड इन मीटर पर सेकंड क्या आएगी, ये आएगी हमारी 5/18 और मल्टीप्लाई, सॉरी क्या है हमारी 54 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 से। 18 बन जा 18, 18 3 जा 36, 18 3 जा 54, 3 बार में ही कट जाएगा। 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकंड, या हम सिंपली इसको बोल सकते हैं ms-1। ठीक है, और यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी इस तरह से आप शॉर्टकट डिवीजन को कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपल सा आपको कन्वर्जन याद रखना है बस बच्चों। सेकंड क्वेश्चन की और सेकंड न्यूमेरिकल भी हमारा कुछ इससे ही रिलेटेड होगा। यानी हमारा क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक ट्रेन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट मूव इन 30 सेकंड। यानी 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगी, क्या इलेक्ट्रिक ट्रेन जिसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 120 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। यहां पर हमें बेसिकली फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सबसे पहला काम क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिकल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए क्या डेटा दे रखा है, क्या गिवन है और किसके ऊपर हमें काम करना है। तो हमें क्या गिवन दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी गिवन है। वेलोसिटी कितनी दे रखी है हमारी, 120 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और टाइम कितना दे रखा है, 30 सेकंड दे रखा है, 30 सेकंड। तो जब टाइम सेकंड में दे रखा है तो हमारी वेलोसिटी या स्पीड उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे आप, सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड में। और किलोमीटर पर आवर से लेके हम मीटर पर सेकंड में जाएंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और इसको काट लेते हैं। कितनी बार में कटने वाला है, 2 से काट लो, 9 आएगा, 60 आएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा हमारा, अब कटने वाला है क्या, 20, 3 कितना आएगा, 20 गुणा में 5 बट्टे में कितना, 3, यानी 100 बट्टे में 3 हम बोल देंगे यहाँ पर, 100 बट्टे में 3 क्या, मीटर पर सेकंड। ये हमारी वेलोसिटी हो गई, और टाइम हमें 30 सेकंड दे ही रखा है। डिस्टेंस हम फाइंड कर लेते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, DST, यानी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड कितनी गिवन है, यानी वेलोसिटी कितनी गिवन है, 100/3, और टाइम कितना दे रखा है, 30, 3 से काटोगे कितना आएगा, 10, कितना हो जाएगा ये, 1000 मीटर। और 1000 मीटर बोलो या 1 किलोमीटर बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि 1000 मीटर किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 किलोमीटर के। तो यहां पर हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया, और डिस्टेंस कितना है हमारा, 1 किलोमीटर। तो यहां पर आपको देख के चलना पड़ेगा टाइम और वेलोसिटी। यहां पर अगर वेलोसिटी दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, और टाइम दे रखा है सेकंड में, तो आपको वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लो, या तो किसमें, सेकंड में, या आप टाइम को कन्वर्ट कर लो आवर में। ठीक है, दोनों का रिलेशन सेम ही चलेगा। जब भी आप मल्टीप्लाई में काट पाओगे, जब भी यूनिट चेंज होगी, यहां पर यूनिट कटेंगे। इसी तरह से हम आंसर फाइंड कर सकते हैं, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, वो भी इससे रिलेटेड होने वाला है। अब ये क्वेश्चन दे रखा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको डालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ बाईसाइकिल मूविंग विद द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड दे रखी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ऐसी हमें बोल रखा है, अ फास्ट रनर विद स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकंड, यहाँ मीटर पर सेकंड में दे दिए। अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 2000 मीटर पर मिनट, यानी सारी की सारी यूनिट अलग है। हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको बहुत इजीली तरीके से रख लेते, मगर यहां पर सारी की सारी यूनिट चेंज है, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होने वाली है किस में रखने में, ऑर्डर में रखने के लिए। तो सबसे पहले हमारा काम क्या बनता है, सभी यूनिट को सेम कर लो। सेम कैसे करेंगे, या तो किलोमीटर पर आवर में बना लो सारी, या मीटर पर सेकंड में बना लो सारी, या मीटर पर मिनट में बना लो सारी। जो बेस्ट रहेगा आप उसमें कर लोगे।
तो मेरे हिसाब से सबसे छोटी यूनिट क्या दिख रही है यहाँ पर, मीटर पर सेकंड दिख रही है। बाकी आप सेकंड देख रहे हो, यहाँ आर आ रहा है, यहाँ मिनट आ रहा है, तो सेकंड सबसे छोटी यूनिट हो गई टाइम की। तो सभी टाइम को किस में कन्वर्ट कर लो, सेकंड वाले में। और किलोमीटर पर आर को बहुत इजीली हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, किलोमीटर, 18 किलोमीटर पर आर है बच्चों, इसको कन्वर्ट कर लो मीटर पर सेकंड में। किससे मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। 18 से 18 कटा, कितना आया, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। ये तो ऑलरेडी हमें दे रखा है 7 मीटर पर सेकंड में, इसको कन्वर्ट करना रह जाएगा, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। बस इससे कन्वर्ट होते ही हम इसको ऑर्डर में लगा लेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। और इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो लास्ट हमारा बचा, इसके ऊपर हम हाथ नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल सही दे रखा है हमें। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 2000 क्या दे रखा है, मीटर, बट्टे में क्या दे रखा है, मिनट। ठीक है, मीटर तो ऑलरेडी है, नीचे सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे होगा, 2000 मीटर तो है ही, 1 मिनट, मिनट लिखा है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। यानी क्या हो जाएगा, 0 से 0 कटा। ठीक है, कितना आएगा, 200 से काट लेते हैं, यानी 100, और ये कितना आएगा, 3, 100/3, 100/3 मीटर पर सेकंड। और मैं इसको बोल सकता हूं किसके इक्विवेलेंट होगा, ये अबाउट 33.3 के समथिंग होगा, क्योंकि 33 तिया क्या होगा, 99, 33 तिया 99, और 33.333 समथिंग चलता जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा मीटर पर सेकंड। अब आप देख ही लो यहाँ पर, ये कितना दे रखा है हमारा, ये दे रखा है 7 मीटर पर सेकंड। ये हो गया अलग, ये हो गया अलग, और ये हो गया अलग। अब इसको ऑर्डर में लगाना है, सबसे बड़ा क्या आ रहा है, सबसे छोटा क्या आ रहा है, छोटे से बड़े में लगाएंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब। तो पहला क्या है, 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर ये हमारा ये आएगा। यानी स्पीड का अगर आप देखोगे क्या रहेगा हमारा, पहले वाला, सबसे पहले हमारा छोटा कौन सा रहेगा, ए वाला, और ए से ज्यादा किसकी है, बी की, और बी से ज्यादा स्पीड किसकी है, सी की। यानी यही हमारा करेक्ट ऑर्डर है, और यही हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर है किसका, स्पीड का, और ये हमारा फाइनल आंसर है। इस तरह से आप कर पाएंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है चीता वाला क्वेश्चन है। इफ अ चीता स्पॉट हिज प्रे एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, व्हाट इज द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गेट इट्स प्रे इफ द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय इट इज 90 किलोमीटर पर आवर। यानी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर, यानी ये घंटे में 90 किलोमीटर तो कवर कर ही रहा है चीता। ठीक है, तो अपने शिकार को पकड़ने में कितना ही समय लेगा, व्हाट इज द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गेट इट्स प्रे, यानी अपने शिकार को पकड़ने में कितना ही समय लेगा अगर इतनी स्पीड से चल रहा है, इतनी वेलोसिटी से ही चल रहा है। और डिस्टेंस कितना है बच्चों, 100 मीटर का डिस्टेंस है। मान लो ये रहा इसका शिकार, कुछ भी मान लो, यहां डियर ले लेते हैं, चलो डियर ले लेते हैं, हिरण। ठीक है, और ये कितनी दूरी पर है, ये दूरी पर है 100 मीटर, 100 मीटर के डिस्टेंस पर है बच्चों। और इसकी जो स्पीड बता रखी है, इसमें कितनी स्पीड दे रखी है, या वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी या स्पीड लिख लेते हैं, चलो स्पीड लिख लेते हैं, कितना दे रखी है, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। और फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है, मिनिमम टाइम, यानी टाइम ही फाइंड करना है। क्वेश्चन इतना बड़ा मगर निचोड़ देखो कितना छोटा सा होगा। केवल हमें किसके ऊपर काम करना है, यहां पर टाइम के ऊपर काम करना है, और टाइम हमें फाइंड करना है। सबसे पहला काम क्या देखना है आपको, क्या जो डिस्टेंस आ रहा है मीटर में आ रहा है, स्पीड किस में आ रही है, किलोमीटर पर आवर में आ रही है। तो आप स्पीड को कन्वर्ट कर लोगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस किस में दे रखा है, मीटर में। या तो आप टाइम के रिलेशन से कन्वर्ट करते हो यूनिट को, या आप डिस्टेंस के कंसेप्ट को देख करके यूनिट को कन्वर्ट करते हो। यानी टाइम हमारा, सॉरी, डिस्टेंस हमारा किस में दे रखा है, किलोमीटर में, और यहाँ किस में दे रखा है, मीटर में। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो स्पीड फाइनली क्या हो जाएगी, न्यू हमारी स्पीड को कन्वर्ट कर लो, यहां कर लेते हैं। तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से गुणा कर दो, क्या बन जाएगी, ये 5 बार में कटेगा, कितना आएगा, 25 मीटर पर सेकंड। और इसको कन्वर्ट करने का रीजन ही क्या था, क्योंकि डिस्टेंस हमारा मीटर में था, इसलिए स्पीड को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। अब चलते हैं टाइम की ओर, टाइम फाइंड करना है, सॉल्यूशन भी लिख लेना यहां पर। ठीक है, तो देयरफॉर क्या होगा, चीता पकड़ लेगा कितने समय में, मिनिमम टाइम लिख लेते हैं, मिनिमम टाइम आप पूरा लिखना बच्चों, जब आप सॉल्यूशन करोगे पेपर में तो लिखना था मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गेट इट्स प्रे, ये पूरी लाइन लिखना।
फिलहाल के लिए अभी इतना लिख रहा हूं मैं। तो यहां क्या हो जाएगा, मिनिमम टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या दे रखा है हमारा, डिस्टेंस दे रखा है हमारा कितना, 100 मीटर, 100 मीटर बट्टे में टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड। 25 से काटो कितना आएगा ये 4, और मीटर से मीटर कट जाएगा यानी 4 सेकेंड। और यही हमारा फाइनल आंसर है, यानी 4 सेकेंड में अपने शिकार को ये पकड़ लेगा, ये मिनिमम टाइम है इसका। इस तरह के क्वेश्चन आपको इस तरह से करने हैं। सबसे पहला काम बनता है, आप डेटा को क्या करो, एनालाइज करो, उसके बाद लिखो क्या गिवन डेटा दे रखा है, उसके ऊपर फाइंड क्या करना है, फाइंड करने के बाद आप यूनिट के ऊपर काम करोगे। यूनिट मस्ट है, यूनिट जरूर देखनी है, अगर यूनिट नहीं देखी तो आंसर रॉन्ग निकलने वाला है। तो यूनिट करो, काम करना पड़ेगा। इससे पहले वाले पार्ट में भी हमने यूनिट के ऊपर काम किया था, और इस वाले पार्ट में भी हम यूनिट के ऊपर ही काम कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये बोल रखा है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट अ सिग्नल फ्रॉम स्पेसशिप reach the ground station in 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground? The signal travel at the speed of light. यानी जो सिग्नल आ रहे हैं वो स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड ऑफ लाइट से आ रहे हैं। यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या हम बोले इसको 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, या हम इसको बोल सकते हैं 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। यानी 3 प्रकार से हम बता सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट। तो ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट आ सिग्नल, यहां सिग्नल मिल रहे हैं स्पेस क्राफ्ट से, किस पे आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं स्पेसशिप से या स्पेस क्राफ्ट बोले, ग्राउंड स्टेशन पर जो सिग्नल आ रहे हैं वो 5 मिनट ले रहे हैं बच्चों। तो व्हाट वाज द डिस्टेंस, डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, कितना डिस्टेंस है इनके बीच में। और हमें क्या दे रखा है, स्पीड भी दे रखी है, स्पीड दे रखी है और टाइम दे रखा है, डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन इतना बड़ा, बस काम किसके ऊपर काम करना है, हमें डिस्टेंस के ऊपर काम करना है। चलो निकालते हैं। तो ये डायग्राम बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेस क्राफ्ट या स्पेस शिप इसको बोले। ये स्पेस शिप है और ये सिग्नल ट्रांसफर कर रही है ग्राउंड स्टेशन पर, और जो सिग्नल आ रहे हैं 5 मिनट में यहाँ पर आ जा रहे हैं। और डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, यानी इसके बीच का क्या निकालेंगे हम, यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखी है, यानी जो सिग्नल की स्पीड है वो किसके बराबर है, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है। चलो अब निकालते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। पहले आप गिवन लिख लो, गिवन क्या दे रखा है हमारा, तो गिवन दे रखा है हमारा टाइम, टाइम कितना दे रखा है 5 मिनट, 5 मिनट हमारा टाइम दे रखा है। और स्पीड क्या दे रखी है, स्पीड दे रखी है सिग्नल की स्पीड, यानी सिग्नल की स्पीड हमें क्या गिवन है, सिग्नल की स्पीड गिवन है हमारी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डिस्टेंस हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। सो हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे, तरीका समझो। सबसे पहला काम, मीटर आ रहा है, सेकंड आ रहा है, क्या यहाँ सेकंड है, सेकंड में कन्वर्ट कर लो। यानी जो अब हमारा टाइम हो जाएगा, अगर मैं सेकंड में इसको लिखूंगा, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, 60 को 5 से गुणा कर दो कितना आएगा 300, 300 सेकंड हो गए। यूनिट सेम हो गई टाइम टाइम वाली। अब डिस्टेंस निकालने में ज्यादा इजी रहेगा, यानी डिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। और स्पीड कितनी दे रखी है हमारी 3 × 10⁸, और टाइम क्या दे रखा है हमारा मीटर पर सेकंड, और टाइम क्या दे रखा है हमारा 300 सेकंड। एस से एस कटा, 3 को गुणा करो 3 से, कितना आएगा बच्चों 9, मल्टीप्लाई 10⁸ है। ये 2 जीरो बची है, 2 जीरो इसमें ही ऐड कर दो, कितनी जीरो बन जाएंगी, 10 जीरो बन जाएंगे। यानी कितना आएगा 9 × 10⁻10 मीटर। और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। और इस आंसर को आप किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर किलोमीटर में लिखना होगा तो 3 जीरो कम कर देना, यानी किलोमीटर में कितना आ जाएगा, ये 9 × 10⁻7 किलोमीटर भी हम इसको लिख सकते हैं। किलोमीटर के लिए 3 जीरो कम कर देनी है केवल आपको। तो इस तरह से हम काम कर लेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर है। इतने ये डिस्टेंस पर है, ठीक है। और भी अगर हम देखेंगे तो और भी हम थोड़ा कन्वर्ट कर सकते हैं यूनिट में इसको। बाकी आपको आंसर इसी वे में देना है, ये साइंटिफिक नोटेशन होती है या स्टैंडर्ड फॉर्म इसको हम बोलते हैं। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आप इस तरह से काम करेंगे। सबसे पहला काम क्या रहेगा, एनालिसिस करना। एनालिसिस करने के बाद आपको डेटा को गिवन लिखना है, क्या डेटा गिवन है, क्या फाइंड करना है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। और कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली मुलाकात हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगी, और वो वीडियो भी कुछ खास रहेगी, बहुत खास रहेगी। उस वीडियो में भी हम अच्छा कंटेंट के साथ काम करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 2 था।
आने वाले पार्ट 3 भी हो सकता है, पार्ट 4 भी हो सकता है। इसके बाद हमारा मैथ्स का कंटेंट आने वाला है यूट्यूब के ऊपर। तो हमारे चैनल से जुड़ते रहें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इसमें आपकी भलाई है और आपके पेरेंट्स की भलाई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद बच्चों।